नारायण श्री हरि नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 इंद्रियों को जीतकर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में मन को स्थिति तथा देवादि दृश्य पदार्थों में अनात्म भावना दृढ़ करनी चाहिए। यह वर्णन इंद्रियों की जीत कर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में मन की स्थिति तथा देहादि दृश्य पदार्थों में अनात्म भावना दृढ़ करनी चाहिए। यह वर्णन भूसुंडी जी ने कहा कि विद्यागत वस्तुओं से न ढके अपने शरीर में लगी हुई शस्त्रों का आघात और तरुणी की स्तन आदि अंगों का अनुभव करके भी जो बुद्धिमान पुरुष बिल्कुल समभाव में स्थित है वही परम पद में स्थित है। तात्पर्य यह है कि जब तक कोई सी स्थिति नहीं आ जाती तब तक मनुष्यों को इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने की दृढ़ चेष्टा और आत्मनिष्ठा से विरत नहीं होना चाहिए। भूषण जो विद्या शस्त्रों के आघात तथा स्त्री की कोमल अंग वस्त्र रहित शरीर में लगे और उन्हें उन दोनों का अनुभव करते हुए भी जिसकी विकार रहित समान स्थिति है वही जितेंद्रिय पुरुष परम पद में स्थित है। शस्त्राणि भूषणवत् शस्त्राणि दयितांगानि लग्नान्यंगे निरंबरे यो बुद्धिमान सुसम सपरस्मिन् पदे स्थितः भूषणवत् शस्त्राणि दयितांगानि निरग्नान्यंगे निरंबरे यो बुद्धे सुसमा समरस्मिन् पदे स्थितः समेरस्मिन् पदे स्थितः। श्री राम जय जय राम। वस्त्रों से न ढके अपने शरीर में लगे हुए शस्त्रों के आघात और तरुणी के स्तन आदि अंगों के अनुभव करके भी जो बुद्धिमान पुरुष बिल्कुल समभाव में स्थित है वही परम पद में स्थित है। तात्पर्य कि जब तक कोई ऐसी स्थिति नहीं आ जाए तब तक मनुष्य को इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने की दृढ़ चेष्टा और आत्मनिष्ठा से विरत नहीं होना चाहिए। शस्त्राणि दयितांगानि लग्नान्यंगे निरंबरे बुद्धिमान सुसमा सपरस्मिन् पदे स्थितः
इंद्रियों को जीतने की अभ्यास तब तक धैर्य से करना चाहिए जब तक शस्त्र व स्त्रियों के अंग अपनी शरीर में लगने पर उनको मिथ्याभाव विरह जान के जागृत में ही सुसुप्ति की दशा न हो जाए। इसी अर्थ ईश्वर स्वीकार बड़े धैर्य के साथ अपने पुरुष प्रयत्न के द्वारा मनुष्य को तब तक इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने का अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए जब तक कि शस्त्र और कांता आदि बाह्य पदार्थों से उत्पन्न हो रहे विकारों को मिथ्यात्व बुद्धि से दूर फेंककर एकमात्र आत्मा सुख विश्रांति रूप सुसुप्तता नहीं उदित हो जाती। बड़े धैर्य के साथ अपने पुरुष प्रयत्न के द्वारा मनुष्य को तब तक इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने का अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए जब तक कि शास्त्र और कांता आदि बाह्य पदार्थों से उत्पन्न हो रहे विकारों को मिथ्यात्व बुद्धि से दूर फेंककर एकमात्र स्वात्म सुख विश्रांति रूप सुसुप्तता नहीं उदित हो जाती। तावत् पुरुष यत्नेन धैर्येणाभ्यासमाहरेत् यावत् सुसुप्ततो देति पदार्थो दैनं प्रति। बड़े धैर्य के साथ अपने पुरुष प्रयत्न के द्वारा मनुष्य को तब तक इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने का अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए जब तक कि शस्त्र और कांता आदि बाह्य पदार्थों से उत्पन्न हो रहे विकारों को मिथ्यात्व बुद्धि से दूर फेंक कर एकमात्र स्वात्म सुख विश्रांति रूप सुसुप्तता नहीं उदित हो जाती। इंद्रियों को जीतने की अभ्यास तब तक धैर्य से करना चाहिए जब तक शस्त्र व स्त्रियों के अंग अपने शरीर में लगने पर उनको मिथ्याभाव विरह जान के जागृत में सुसुप्ति की दशा न हो जाए। तावत् पुरुष यत्नेन धैर्येणाभ्यासमाहरेत् यावत् सुसुप्ततो देति पदार्थो दैनं प्रति। तावत् पुरुष यत्नेन धैर्येणाभ्यासमाहरेत् यावत् सुसुप्ततो देति पदार्थो दैनं प्रति। यथार्थ में परमात्मा को जानने वाले पुरुष को साक्षात प्राप्त हुई मानसिकता से नहीं किंचित लिप्त होती जैसे कमल में जल। मानसिक पीड़ाओं का संस्पर्श न होना ही दृढ़ तत्व ज्ञान का लक्षण ये कहते हैं। यथार्थ परमात्मा तत्व को जानने वाले पुरुष को सामने उपस्थित भी मानसिक पीड़ाएं तनिक भी ऐसे नहीं लिप्त कर पाती जैसे कमल को जल नहीं लिप्त कर पाते। मानसिक पीड़ाओं का संस्पर्श न होना ही दृढ़ तत्व ज्ञान का लक्षण है। यह कहते हैं यथार्थ परमात्मा तत्व को जानने वाले पुरुष को सामने उपस्थित भी मानसिक पीड़ाएं तनिक भी ऐसे नहीं लिप्त कर पाती जैसे कमल को जल नहीं लिप्त कर पाते। यथा भूतार्थ तत्व ज्ञानयोग्र गदावी नमनागबिलिं बंदी सयाम शिव सरोरुहम। यथार्थ परमात्मा तत्व को जानने वाले पुरुष को सामने उपस्थित भी मानसिक पीड़ाएं तनिक भी ऐसी नहीं लिप्त कर पाती जैसे कमल को जल नहीं लिप्त कर पाती। यदा भूतार्थ तत्त्वज्ञानयुग्र गदाभि नमनागबिलिं बंदी सयाम शिव सरोरुहम। आकाश की सदृश सूक्ष्म विविध प्रकार की चमकते हुए शस्त्रधा देवी विमान अनेक स्त्रियों के असंविध में शरीर में खूब संलग्न हो जाने पर भी चिपक जाने पर भी उन्हें असंलग्न सा जो शांतात्मा दिखता है वो यथार्थ में दिखता है, यानी उसको सचमुच यथार्थ में साक्षात्कार कारी ज्ञानवान समझना चाहिए। आकाश के सदृश सूक्ष्म विविध प्रकार की चमकती हुई शस्त्रों तथा देदीप्यमान अनेक स्त्रियों के
असंवित में शरीर में खूब संलग्न हो जाने पर भी, चिपक जाने पर भी उन्हें असंलग्न सा जो शांतात्मा देखता है वो यथार्थ में देखता है, यानी उसी को सत्संग यथार्थ में साक्षात्कारी ज्ञानवान समझना चाहिए। आकाश के सदृश सूक्ष्म विविध प्रकार के चमकती हुए शस्त्रों तथा देदीप्यमान अनेक स्त्रियों के असंवित में, आकाश के सदृश सूक्ष्म विविध प्रकार की चमकती हुए शस्त्रों तथा देदीप्यमान अनेक स्त्रियों के असंवित में शरीर में खूब संलग्न हो जाने पर भी, चिपक जाने पर भी उन्हें असंलग्न सा जो शांतात्मा देखता है यथार्थ में देखता है, यानी उसको सत्य यथार्थ में साक्षात्कारी ज्ञानवान समझना चाहिए। शस्त्र तथा उत्तम लड़नाओं के कोमल अंगों के शरीर में लगने पर भी आकाश समान न लगे हुए जो देखता है वही शांत महात्मा यथार्थ में देखता है। शस्त्रांगना नभासिंग लग्नान्यलव संविदम, शस्त्रांगना नभास्यंग लग्नानिलव संविदम, अलग्नानी बसांतात्मा ये पश्येति स पश्यति, शस्त्रांगना लभाम सिंह लग्नानिलमसंविदम, अलग्नानी बसांतात्मा ये पश्येति स पश्यति। जैसे विष अपने ही स्वरूप में दृष्ट गुण आदि कीट रूपता को प्राप्त होता है और वो कीट रूपता विष से अन्य कोई वस्तु नहीं है, ऐसा ही आत्मा ब्रह्म अपने स्वरूप को न त्यागते हुए जीव रूपता को प्राप्त होता है। और आत्मा ज्ञान मात्र से जीव रूपता नष्ट हो जाता है, अर्थात जीवता ब्रह्म से भिन्न नहीं है। जैसे विष अपने ही स्वरूप में घूर्ण कीड़ा आदि विकार भाव को प्राप्त होता है, जैसे विष अपने ही स्वरूप में घूर्ण कीड़ा आदि विकार भाव को प्राप्त होता है, घूर्णता भी विष से अन्य कोई पदार्थ नहीं होता, घूर्णता भी विष से अन्य कोई पदार्थ नहीं होता। वैसे अपने स्वरूप का परित्याग न करते हुए ब्रह्म विश्व तत्व के एकमात्र परिज्ञान से नष्ट हो जाने वाली जीव रूपता को यानी जीवाकार विवर्तन को प्राप्त होता है। कहने का मतलब यह है कि जीवता कोई ब्रह्म से भिन्न पदार्थ नहीं है। जैसे विष अपने ही स्वरूप में दृष्ट गुण आदि कीट रूपता को प्राप्त होता है और वो कीट रूपता विष से अन्य कोई वस्तु नहीं है, ऐसे ही आत्मा ब्रह्म अपने स्वरूप को न त्यागते हुए जीव रूपता को प्राप्त होता है और आत्मा की ज्ञान मात्र से जीवता नष्ट हो जाती है, अर्थात जीवता ब्रह्म से भिन्न नहीं है। विषम यथा स्वाम तरे बधुर गुणी भवति स्वयं, न च दुर्गुणता नाम विषादन्यास्ति काचन। विषयं विषं यथा स्वान्तरे वधूर् गुणी भवति स्वयं, न च दुर्गुणता नाम विषादन्यास्ति काचन। स्वरूपमजः श्वेतमजः त्वैवं जीवितामतिष्ठति, तथात्मा तत्परिज्ञानमात्रैकप्रविलापिनीम्। स्वरूपमजः त्वैवं जीवतामतिष्ठति, तथात्मा तत्परिज्ञानमात्रैकप्रविलापिनीम्। जैसे
अमरण स्वभाव जड़ विष अपनी विष स्वभाव को न छोड़ते हुए ही जैसे मरण स्वभाव कीट रूप जीवादि होता है, अमरण स्वभाव जड़ विष, अमरण स्वभाव जड़ विष अपने विष स्वभाव को न छोड़ते हुए भी जैसे मरण स्वभाव कीट रूप जीव होता है, वैसे ब्रह्म स्थिति भी अपने रूप का त्याग न करती हुई मरण स्वभाव जड़ रूप को प्राप्त हो जाती है। जीवा भवति दुर्गुणो मिथ्यात्मैव यथा तथा अर्थे जन्ति निजं रूपम् चिज्जडं रूपमिच्छति। गुण की नए उत्पन्न हुए जीव की तरह सारा संसार भी उत्पन्न हुआ है, कहते हैं। गुण की नए उत्पन्न हुए जीव की तरह ये सारा संसार भी उत्पन्न हुआ है, कहते हैं। विष में कीट के समान ब्रह्म में ब्रह्म से अनन्य होते हुए भी उससे अन्य सदृश भासमान यह सृष्टि रूप दुष्ट गुण भी कहीं से आविर्भूत होता है, यद्यपि यह उसी में स्थिर उसी का रूप है, तथापि उससे अन्य और उससे स्थित नहीं सा भासता है। गुण की नए उत्पन्न हुए जीव की तरह ये सारा संसार भी उत्पन्न हुआ है, कहते हैं। विष में कीट के समान ब्रह्म में ब्रह्म से अनन्य होते हुए भी उससे अन्य सदृश भासमान ये सृष्टि रूप दुष्ट गुण भी कहीं से आविर्भूत हुआ है, यद्यपि उसी में स्थित उसी का रूप है, तथापि उससे अन्य और उसमें स्थित नहीं सा भासता है। गुण की नए उत्पन्न हुए जीव की तरह ये सारा संसार भी उत्पन्न हुआ है, कहते हैं। विष में कीट के समान ब्रह्म में ब्रह्म से अनन्य होते हुए भी उससे अन्य सदृश भासमान इस सृष्टि रूप दुष्ट गुण भी कहीं से आविर्भूत हुआ है, यद्यपि उसी में स्थित उसी का रूप है, तथापि उससे अन्य और उसमें स्थित नहीं सा भासता है। विष में कीट के समान ब्रह्म में ब्रह्म से अभिन्न उससे भिन्न के समान भासमान ये सृष्टि रूप दुष्ट गुण भी कहीं से आविर्भूत है, यद्यपि यह उसी में स्थित उसी का रूप है, तथापि उससे भिन्न और उससे उसमें न स्थिति का स्थित के सदृश भासता है। ब्रह्मण्ये नन्योऽप्यन्याभो दुर्गुणा क्वचिदुत्थिता। ब्रह्मण्ये नन्योऽप्यन्याभो दुर्गुणा क्वचिदुत्थिता। ततस्तैवाप्य ततस्तैव सर्गका। ब्रह्मण्ये नन्योऽप्यन्याभो दुर्गुणा क्वचिदुत्थिता। ततस्त स इवाप्येतस्तैव सर्गका। कृमि में जैसे विश्वाप दृष्टि से जन्म और मरण नहीं होते, कृमि में जैसे विश्वाप दृष्टि से जन्म और मरण नहीं होते, परंतु आत्मा स्वभाव दृष्टि से तो होते ही है। कृमि में जैसे विश्वाप दृष्टि से जन्म और मरण नहीं होते, परंतु आत्मा स्वभाव दृष्टि से तो होते ही है, वैसे जीव में भी ब्रह्म स्वभाव दृष्टि से जन्म और मरण नहीं होते, किंतु जीव स्वभाव दृष्टि से तो होते ही है, कहते हैं। जैसे विष अपने विष रूपी स्वभाव को न छोड़कर ही अपने अंदर क्रमशः कृमि होता है, तथा विष दृष्टि से न जन्म लेता है और न मरता ही है, किंतु कृमि दृष्टि से मरता है, जन्म भी लेता है, वैसा ही आत्मा ब्रह्म भी ब्रह्म स्वरूप से न जन्म लेता है और न मरता है, किंतु जीव स्वभाव से जन्म लेता और मरता भी है। चिन्मात्र की विवर्ता विस्तार होने से आकाश देश काल नौका जल थल जागृत मनोराज्य था स्वप्न में ये जगत उदित के समान भासता है। चिन्मात्र के विवर्त विस्तार होने से आकाश देश काल
नौका जल स्थल जागृत मनोराज्य था स्वप्न में ये जगत उदीत के समान भासता है। चिन्मात्रे प्रसृते काले व्योमनिना बीजले स्तरे निद्रायां जागृति स्वप्ने भवे जगजीवोदितम्। देह इंद्रियादि विषय पदार्थों में अहंता ममता की आसक्ति से अपने स्वरूप को तिरोहित न करके मनुष्य श्रवण मनन आदि प्रयत्न द्वारा निस्तारित आत्म साक्षात्कार ज्ञान के प्रयोजनभूत अपनी से इस भव सागर को गाय की कूर के समान तैर जाता है, न कि मुझे इस संसार सागर से दैव अर्थात प्रारब्ध पार लगाएगा। इस प्रयत्न की उपेक्षा करके देह इंद्रियादि विषय पदार्थों में अहंता ममता की आसक्ति से अपने स्वरूप को तिरोहित न करके मनुष्य श्रवण मनन आदि प्रयत्न द्वारा निष्पादित आत्म साक्षात्कार ज्ञान के प्रयोजन भूत अपने से ही इस भव सागर को गाय की कुर के समान तैर जाता है, न कि मुझे इस संसार सागर से दैव प्रारब्ध पार लगाएगा। इस प्रयत्न की उपेक्षा करके परंतु आकाश से भी अति सूक्ष्म होने से तथा संचलन आदि सर्व विकारों से शून्य होने से चित्त का वास्तविक विस्तार तथा संकोच का संभव है। इसी से जगत की उत्पत्ति तथा नाश अज्ञान सिद्ध है। प्रसरणेन च संभवतो विदा खादपेत्यं तसोच्छत्वा लक्ष्यो वा देशदैव ही। संपूर्ण दृश्य पदार्थों का बाध हो जाने पर परिशिष्ट बचे परम दरिद्र रूपी एक आत्म स्वरूप में बना विश्रांति सुख की संभावनाएं कैसे। संपूर्ण दृश्य पदार्थों का बाध हो जाने पर परिशिष्ट बचे परम दरिद्र रूपी एक आत्म स्वरूप में भला विश्रांति सुख की संभावना ही कैसी। इस प्रसक्त अवहेलना का निवारण करते हैं। संपूर्ण दृश्य पदार्थों का बाध हो जाने पर परिशिष्ट बचे परम दरिद्र रूपी एक आत्म स्वरूप में भला विश्रांति सुख की संभावना कैसी। इस प्रसक्त अवहेलना का निवारण करते हैं। संपूर्ण भावों का मात कर देने वाली समस्त पदार्थों की सार सुख रूपावस्था तथा संसारिक सभी तापों की निवृत्ति हो जाने से आंतरिक शीतलता जिसमें विद्यमान है, ऐसी परिपूर्ण आत्म स्वरूप में ही विद्याधर किस तरह की अवहेलना हो सकती है। संपूर्ण दृश्य पदार्थों का बाध हो जाने पर परिशिष्ट बचे परम दरिद्र रूपी एक आत्म स्वरूप में संपूर्ण दृश्य पदार्थों का बाध हो जाने पर परिशिष्ट बचे परम दरिद्र रूपी एक आत्म स्वरूप में भरा विश्रांति सुख की संभावना ही कैसे। इस प्रसक्त अवहेलना का निवारण करते हैं। संपूर्ण भावों को मात कर देने वाली समस्त पदार्थों की सार सुख रूपा अवस्था तथा संसारिक सभी तापों की निवृत्ति हो जाने से आंतरिक शीतलता जिसमें विद्यमान है, इसे परिपूर्ण आत्म स्वरूप में है विद्याधर किस तरह की अवहेलना हो सकती है। ज्ञान मात्र आत्मा विषय जनित सुख व दुख आदि का अनुभव नहीं करता और न इस आत्मा में ही है तथा में इत्यादि व्यवहार है, किंतु जल में द्रवत्व के तुल्य अद्वितीय आत्मा अपने कुटस्थ स्वभाव में स्थित है। संपूर्ण दृश्य पदार्थों का बाध हो जाने पर परिशिष्ट बचे परम दरिद्र रूपी एक आत्मा स्वरूप में बड़ा विश्रांति सुख की संभावना कैसी। इस प्रसक्ति का पावन का निवारण करते संपूर्ण भावों को माफ कर देने वाले समस्त पदार्थों की सार सुख रूपावस्था तथा संसारिक सभी तापों की निवृत्त हो जाने से आंतरिक शीतलता जिसमें विद्यमान है, ऐसी परिपूर्ण आत्म स्वरूप में ही विद्याधर किस तरह की अवहेलना हो सकती है। यश्चेतति न भोगादि न चैवात्मन् निशावहम्
द्रवतो मम भसीवान्दरद्वितीये परिस्थिता ज्ञस्ते ततीन भोगादि न तैवात्मन्निशावहम् द्रवतो मम भसीवान्दरद्वितीये परिस्थिता। जीव की मन अहंकार आदि कलंक की निवृत्ति में उपाय बतलाते हैं। जागतिक संपूर्ण पदार्थों की सत्ता के भीतर सन्मात्र ब्रह्म रूप से भावित निर्मल आत्मा में मन अहंकार बुद्धि आदि बड़ा कौन सा कलंक रह सकता है। जीव के मन अहंकार आदि कलंक की निवृत्ति में उपाय बतलाते हैं। जागतिक संपूर्ण पदार्थों की सत्ता के भीतर सन्मात्र ब्रह्म रूप से भावित निर्मल आत्मा में मन अहंकार बुद्धि आदि भरा कौन सा कलंक रह सकता है। संकल्प रहित आत्मा चिंता लज्जा हर्ष भय स्मृति कीर्ति तथा इच्छादि मनोवृत्तियों को ऐसा नहीं देखता जैसे अंधकार के सर्प को पद। संकल्प रहित आत्मा चिंता लज्जा हर्ष भय स्मृति कीर्ति तथा इच्छादि मनोवृत्तियों को ऐसे नहीं देखता जैसे अंधकार में सर्प का पद। संकल्प रहित आत्मा चिंता लज्जा हर्ष भय स्मृति कीर्ति तथा इच्छादि मनोवृत्तियों को ऐसे नहीं देखता जैसे अंधकार में सर्प के पद। जैसे जीव के मन अहंकार आदि कलंक की निवृत्ति में उपाय बतलाते हैं। जागतिक संपूर्ण पदार्थों की सत्ता के भीतर सन्मात्र ब्रह्म रूप से भावित निर्मल आत्मा में मन अहंकार बुद्धि आदि रूप भरा कौन सा कलंक रह सकता है। संकल्प रहित आत्मा चिंता लज्जा हर्ष भय स्मृति की जैसा इच्छादि मनोवृत्तियों को ऐसे नहीं देखता जैसे अंधकार में सर्प के पद। धीर्हि श्रीर्भि स्मृति कीर्ति कांतिरित्यादि कंगणम् न पश्यति विसंकल्पस्तमसि प्रपदान्ये। धीरि श्रीर्भि स्मृति कीर्ति कांतिरित्यादि कंगणम् न पश्यति विसंकल्पस्तमसि विकल्पस्तमसि पदान्ये। जैसे घट पदादि पदार्थों को तुम तटस्थ रूप से देख रहे हो ऐसा ही विद्याधर अहंता आदि का अभिमान छोड़ करके शरीर की पहले तटस्थ रूप से देख लेने के बाद तुम अहंता मन बुद्धि और ज्ञान आदि को भी तटस्थ रूप से ही देखते रहो। जैसे घट पदादि पदार्थों को तुम तटस्थ रूप से देख रहे हो जैसे घट पदादि पदार्थों को तुम तटस्थ रूप से देख रहे हो वैसा ही है विद्याधर अहंता आदि का अभिमान छोड़ करके शरीर को पहले तटस्थ रूप से देख लेने के बाद तुम अहंता मन बुद्धि आदि और ज्ञान आदि को भी तटस्थ रूप से ही देखते रहो। जैसे घट पदादि पदार्थों को तुम तटस्थ रूप से देख रहे हो वैसे ही है विद्याधर अहंता आदि का अभिमान छोड़ करके शरीर को पहले तटस्थ रूप से देख लेने के बाद तुम अहंता मन बुद्धि और ज्ञान आदि को भी तटस्थ रूप से ही देखते रहो। जैसे घट पदादि पदार्थों को तुम तटस्थ रूप से देख रहे हो वैसे ही विद्याधर अहंता आदि का अभिमान छोड़ करके शरीर को पहले तटस्थ रूप से देख लेने के बाद तुम अहंता मन बुद्धि और ज्ञान आदि को भी तटस्थ रूप से ही देखते रहो। ये विद्याधर ब्रह्म रूप चंद्र बिंब से सूर्य जीव चिराभास रूप चंद्रिका के अंश रूप चाक्षुषारी ज्ञान में अमृत से जगत देश काल से अस्पृष्ट परमात्मा से भिन्न नहीं है। ये विद्याधर ब्रह्म रूप चंद्र बिंब से सूर्य जीव चिराभास रूप चंद्रिका के अंश रूप चाक्षुषारी ज्ञानमय अमृत रस यह जगत देश काल से अस्पृष्ट परमात्मा से भिन्न नहीं है। ब्रह्मेन्दु बिंब
पुरितचिजयोस्ता सामृतद्रवद्विकाल संभवात् सर्गो निश्चरादतिरिच्यते ब्रह्मेन्दुबिम्ब स्फुरितचिद्योतस्ता चिद्योतस्ता सामृतद्रव विकाल संभवात् सर्गो निस्वरादतिरिच्यते। तदनंतर ही विद्याधर सर्वसाक्षी स्वरूप होकर तुम बाह्य जगत के संपूर्ण पदार्थों तथा आंतरिक मन बुद्धि आदि का अनुभव न करते हुए अपनी स्वाभाविक स्थिति से बैठे रहो। तदनंतर ही विद्याधर सर्वसाक्षी स्वरूप होकर तुम बाह्य जगत के संपूर्ण पदार्थों तथा आंतरिक मन बुद्धि आदि का अनुभव न करते हुए अपनी स्वाभाविक स्थिति से बैठे रहो। सर्वसाक्षी स्वरूप होकर तुम बाह्य जगत के संपूर्ण पदार्थ आंतरिक मन बुद्धि आदि का अनुभव न करते हुए अपनी स्वाभाविक स्थिति से बैठे रहो। परमात्मा में निज स्वरूप से भिन्न प्रकाश में जगत के स्फुरित होने पर भी किसी देहादि में जो मानसिक चिंता पूर्ण अहंकार रूप से स्फुरित होता है, ये सब जीव बंधन आदि रूप सब जगत रूप से कल्पित भ्रांत चित्त आत्मा में ऐसे ही जैसे जल में आवर्त समूह आदि मान्य फुरत्येवं परे स्फुरति भासुरम् जगदाद्यात्मकं चित्तं चक्रौघतो मीमांसे। मज्जन तथा उन्मज्जन के शब्दों से विस्तृत आवर्तों से पूर्ण ये सृष्टि रूप नदी आत्मा के साक्षात्कार मात्र से चिरकाल के लिए ऐसी छीन हो जाती है जैसे मरुभूमि साक्षात्कार से मृग तृष्णा की नदी। मज्जन तथा उन्मज्जन के शब्दों से तथा विस्तृत आवर्तों से पूर्ण मज्जन तथा उन्मज्जन के शब्दों से तथा विस्तृत आवर्तों से पूर्ण ये सृष्टि रूप नदी आत्मा के साक्षात्कार मात्र से चिरकाल के लिए ऐसी क्षीण हो जाती है जैसे मरुभूमि साक्षात्कार से मृग तृष्णा की नदी। मज्जन तथा उन्मज्जन के शब्दों से तथा विस्तृत आवर्तों से पूर्ण ये सृष्टि रूपी नदी आत्मा की साक्षात्कार मात्र से चिरकाल के ऐसे क्षीण हो जाती जैसे मरुभूमि साक्षात्कार से मृग तृष्णा की नदी। उस स्थिति में संपूर्ण गुण दोष आदि के विक्षेपों के हेतुओं की शांति रहती है। कहते हैं उस ज्ञान रूप अवस्था में संपत्ति या विपदा उससे उत्पन्न सुख या दुख किसी कारण से भी संसार में किसी को कभी कोई गुण या दोष उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि उस दशा में कर्तृता के न रहने से भोक्तृता भी नहीं रहती। उस ज्ञान रूप दशा में संपत्ति या विपत्ति और उनसे उत्पन्न सुख या दुख से गुण या दोष से किसी का कुछ प्रयोजन नहीं है, क्योंकि शुद्ध आत्मा में कर्तृता भोक्तृता नहीं है। न केनचित् कस्यचिदेव कश्चिद् दोषो न चैदेह गुणः कदाचित् सुखेन दुःखेन भवा भवेन न चास्ति भोक्ता न च कर्तृता च। तदनंतर ही विद्याधर सर्वसाक्षी होकर तुम बाह्य जगत के संपूर्ण पदार्थ आंतरिक मन बुद्धि आदि का अनुभव न करते हुए अपनी स्वाभाविक स्थिति से बैठे रहो। उसके पश्चात साक्षी रूप से बाह्य जगत के पदार्थ समूह और आभ्यंतर मन बुद्धि को अनुभव न करते हुए अपने स्वाभाविक स्थिति से स्थित रहो। जगत पदार्थ सार्थौगा मनोबुद्ध्यादि संस्थितम् ज्ञेयवा संविदं तिष्ठ परिनिष्ठित निष्ठया। जैसे घटपट आदि पदार्थों को तुम तटस्थ रूप से देख रहे हो, ऐसा ही विद्याधर अहंता आदि का अभिमान छोड़ करके शरीर को पहले तटस्थ रूप से देख लेने के बाद तुम अहंता
मन बुद्धि और ज्ञान आदि को भी तटस्थ रूप से ही देखते रहो। ये विद्याधर जैसे घटपट आदि पदार्थों को उदासीन रूप से देखते हो, वैसे ही हम अभिमान को त्याग कर शरीर मन बुद्धि आदि को भी देखो। यथा घटपटाद्यार्थान्यस्यैवं शरीरकम् तदा हम तुम मनोबुद्धि वेदना द्वे पश्ये। जैसे घटपट आदि पदार्थों को देख रहे हो, जीव के मन अहंकार आदि कलंक की निवृत्ति उपाय बतला। जागतिक संपूर्ण पदार्थों की सत्ता के भीतर सन्मात्र ब्रह्म रूप से भावित निर्मल आत्मा में मन अहंकार बुद्धि आदि रूप भला कौन सा कलंक रह सकता है। मन बुद्धि और अहंकार आदि रूप संपूर्ण जगत के पदार्थों की सत्ता सन्मात्र ब्रह्म में शीघ्र लीन होने से निर्मल ब्रह्म में कलंक की क्या संभावना है। जगत पदार्थ सत्तांत सामान्य ना शुभाविदे मनोहंकार बुद्ध्यादि कलंको नवात्मनि। संपूर्ण दृश्य पदार्थों का बाध हो जाने पर परिशिष्ट बचे परम दरिद्र रूपी एक आत्मा स्वरूप में भला विश्रांति ईश्वर की संभावना ही कैसे। इस प्रसक्त अवहेलना का निवारण करते संपूर्ण भावों का मात कर देने वाली समस्त पदार्थों का सार सुख रूपावस्था तथा संसारिक सभी तापों की निवृत्ति हो जाने से आंतरिक शीतलता जिसमें विद्यमान है, इसी परिपूर्ण आत्म स्वरूप में हे विद्याधर किस तरह की अवहेलना हो सकती है। सब प्रिय पदार्थों के सारभूत सब संसारी सुखों से परमोत्तम ज्ञानावस्था रूप शीतलता जब अंतस्करण में आती है, तब दरिद्र जन में भी किस पदार्थ का अनादर हो सकता है। सर्वभावान्तरावस्था सर्वभावातिशायिनी अन्तःशीतलता यस्मै तस्मिन् किमिवा हेलनम्। देह इंद्रियादि विषय पदार्थ में अहंता ममता की आसक्ति से अपने स्वरूप को तिरोहित न करके मनुष्य श्रवण मनन आदि प्रयत्न द्वारा निष्पादित आत्म साक्षात्कार ज्ञान के प्रयोजन भूत अपने से ही इस भवसागर को गाय की कुल के समान तैर जाता है, न कि मुझे इस संसार सागर से दैव प्रारब्ध आगे इतना की उपेक्षा करके देह इंद्रियादि ममता के अभाव से तथा श्रवण मनन आदि प्रयत्न से आत्मा का साक्षात्कार करने से संसार सागर से गौ की कुल के समान पार हो जाता है। स्वेनैव संविदर्शेन पदार्थामग्नरूपिणा तीर्येते गोस्पदमीव न तु दैवान्नवार्णव। कृमि में जैसे विश्व स्वभाव दृष्टि से जन्म और मरण नहीं होते परंतु आत्म स्वभाव दृष्टि से तो होते ही है, वैसे जीव में भी ब्रह्म स्वभाव दृष्टि से जन्म और मरण नहीं होते किंतु जीव स्वभाव दृष्टि से तो होते ही हैं। कहते हैं जैसे विष अपने विश्वरूपी स्वभाव को न छोड़कर ही अपने अंदर क्रमशः कृमि होता है तथा विष दृष्टि से न जन्म लेता है और न मरता ही है किंतु कृमि दृष्टि से मरता है, जन्म भी लेता है, वैसे ये आत्मा ब्रह्म भी ब्रह्म स्वरूप से न जन्म लेता है न मरता है किंतु जीव स्वभाव से जन्म लेता और मरता भी है। कृमि में जैसे विश्व स्वभाव दृष्टि से जन्म और मरण नहीं होते परंतु
आत्म स्वभाव दृष्टि से तो होते ही, जैसे ही जीव में भी ब्रह्म स्वभाव दृष्टि से जन्म मरण नहीं होते, किंतु जीव स्वभाव दृष्टि से तो होते हैं। जैसे विष अपने विष रूपी स्वभाव को न छोड़कर अपने अंदर क्रमश कृमि होता है तथा विष दृष्टि से न जन्म लेता है और न मरता ही है, किंतु कृमि दृष्टि से तो न मरता है, जन्म भी लेता है। वैसे ही आत्मा ब्रह्म भी ब्रह्म स्वरूप से न जन्म लेता है न मरता है, किंतु जीव स्वभाव से ही जन्म लेता और मरता है। जैसे विष अपने स्वभाव को न त्याग कर क्रमश कीट होता है, विष दृष्टि से वो न जन्मता है और न मरता, और कीट दृष्टि से जन्मता मरता, ऐसे आत्मा ब्रह्म दृष्टि जन्म मरण रहित है और जीव दृष्टि से उनके सहित है। विषम विषत्व मदः यथा स्वांतर कृमि क्रमात् न जायते न म्रियते, म्रियते भी च जायते। हरि ओम तत्सत्। श्री राम।